जीवन में दयालुता सच में बहुत जरूरी है। इस निर्दयी संसार में सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में यदि आप किसी के साथ काइंडनेस के साथ बात कर सकें तो सोचें कि उसे कितना अच्छा लगेगा। दयालुता से सब कुछ बेहतर नहीं हो जाएगा, लेकिन ये हमारे जीवन को आसान और खुशनुमा जरूर बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और हमारे चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल का उद्देश्य समाज में सकारात्मकता और जागरूकता लाना है और इसीलिए हम अलग अलग ऐसे विषयों पर वीडियोस लाते रहते हैं जो हमें मोटिवेट करने के साथ साथ कुछ नई जानकारी भी दे सकें। यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। पिछले वर्ष 2020 में कोरोना महामारी काल बनकर आई और अभी भी उसके निशान बाकी हैं। ये 2 साल करीब करीब सभी के लिए बहुत ही तकलीफ वाले रहे। किसी ने अपने परिजनों को खोया, किसी ने अपनी नौकरी और व्यापार खो दिया। हम सब ने देखा कि 2 वक्त का खाना मिलना भी बड़े नसीब की बात हो गई थी और ऐसे में कुछ दयालु लोगों ने ही आगे आकर मदद करने की कोशिश की और कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ खुशियां वापस आ सकी। कोविड के दौरान ऐसी अनगिनत कहानियां मिल जाएंगी जहां पर लोगों ने अपने दुख भूलकर दूसरे के दुख कम करने की कोशिश की और इस काम को करने में उनको बहुत आत्मसंतोष और आनंद की प्राप्ति हुई। दयालुता का मतलब मिलनसार, विचारशील और दूसरों की मदद करने की इच्छा शक्ति है। दयालुता एक ऐसी चीज है जो हमें लोगों से जुड़ने में और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करती है। जब कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति काइंडनेस दिखाता है तो हम अपने आप को उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं और उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तब हम सामने वाले के दिल में एक ट्रस्ट या भरोसा पैदा करते हैं और हम अपने अंदर भी एक संतुष्टि या खुशी महसूस करते हैं कि हम किसी की तकलीफ में काम आ सकते हैं। जब आप किसी के प्रति या अपने खुद के प्रति काइंड होते हैं तब आप अनुभव करेंगे कि आपकी बॉडी एंड माइंड में काफी पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आप खुशी महसूस करने लगते हैं। और सबसे मजे की बात है कि काइंड रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। दलाई लामा कहते हैं कि जब भी संभव हो आप काइंड रहें और ये हमेशा संभव है, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर सकारात्मकता रखनी है और आप देखेंगे कि दूसरों की मदद करके उनका तो भला होगा ही, आपको खुद को भी बहुत खुशी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि हम दूसरों के प्रति दयालुता किस प्रकार से दिखा सकते हैं। दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ा या कोई लाइफ चेंजिंग काम करने की जरूरत है। ज्यादातर हमारा एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ जाता है। किसी की जरूरत के वक्त उसके साथ खड़े हो जाना, मुसीबत के वक्त किसी का उत्साह बढ़ाना या किसी जरूरतमंद की मदद कर देना या किसी की तरफ एक खुशी भरी स्माइल दे देना कभी कभी बहुत बड़ा काम कर देती है। यदि आप काइंडनेस दिखाना चाहते हैं या दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहते हैं तो इन 4 चीजों का ध्यान जरूर रखें। जागरूक रहें, इस बात के प्रति जागरूक रहें कि कब किसको आपकी मदद की जरूरत है। यदि आप अपने ही विचारों में खोए रहेंगे तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि किसको आपकी मदद चाहिए, और जब जान नहीं पाएंगे तो किसी की मदद कैसे करेंगे। किसी को जज ना करें। यदि आप सच में दयालु रहना चाहते हैं तो किसी को भी जज करना छोड़ दें। सही गलत या अच्छा बुरा ये जज करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम देखें कि हम जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हैं। मित्रतापूर्ण व्यवहार, हमारा व्यवहार मित्रतापूर्ण हो,
और हम सामने वाले व्यक्ति को ये जताने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें कि उनकी मदद करके हम उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। बिना शर्त मदद। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपकी मदद बिना किसी शर्त और बिना किसी तरह की एक्सपेक्टेशन के होनी चाहिए। काइंडनेस का जो असली आनंद है वो अपने अंदर की खुशी में है, ना कि बाहर मिलने वाले इनाम और रिकॉग्निशन में है। इस पेंडेमिक के दौरान हम सभी ने देखा कि कितने सारे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बाहर निकल पड़े थे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ना तो उनको कोई नाम चाहिए था और ना ही कोई इनाम। लेकिन हाँ, यह भी सच है कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए और सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए भी मदद करने का नाटक कर रहे थे। लेकिन मेरी काइंडनेस की परिभाषा में ऐसे लोग शामिल नहीं हैं। यदि आप सच में समाज में सकारात्मकता फैलाना चाहते हैं तो सच्ची दयालुता को अपनाकर देखें। यह एक विन विन सिचुएशन है जहां जिसकी मदद हो रही है वो भी खुश है और जो मदद कर रहा है उसको भी संतोष और आनंद मिल रहा है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस मिशन में आप भी हमारा साथ दें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।